हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं पितृपक्ष की इस पावन यात्रा में दशमी तिथि की कथा। इस तिथि का महत्व अत्यधिक माना गया है क्योंकि इसे गंगा त्रयोदशी और पितृ उद्धार दिवस भी कहा जाता है। आज अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने समुद्र मंथन के समय घोड़े की रक्षा हेतु पृथ्वी का परिभ्रमण किया। घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिला। सगर पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि को दोषी ठहराया। उनके क्रोध से मुनि ने शाप देकर सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी अस्थियां पृथ्वी पर रह गई और वे पितृलोक में शांति नहीं पा सके। सगर वंश पर यह कलंक छा गया कि उनके पितृ बिना उद्धार के भटक रहे हैं। सगर के वंशजों में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करेंगे। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके पितरों की अस्थियों को स्पर्श करे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, गंगा का प्रवाह अत्यंत प्रचंड है। यदि सीधे पृथ्वी पर उतरी तो वह संपूर्ण पृथ्वी को बहाकर ले चली जाएगी। इसलिए पहले महादेव शिव को प्रसन्न करो, वही गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसे पृथ्वी पर उतार सकते हैं। भगीरथ ने हिमालय जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक ध्यान मगन होकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते। अंततः शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और फिर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित कर दूंगा। भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर गंगा स्वर्ग में पृथ्वी की ओर उतरी, परंतु उनका प्रवाह अत्यंत वेगवान था। शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंची। जैसे ही गंगा ने सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया, वे मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। सगर पुत्रों की आत्माएं प्रकट होकर भगीरथ से बोली, पुत्र, तुम्हारे तप और परिश्रम से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वंश में सदा धर्म, यश, समृद्धि बनी रहेगी। गंगा जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति पितृपक्ष में मेरे जल से तर्पण करेगा उसके पितृ सदैव तृप्त होंगे। दशमी तिथि को यदि गंगा जल से श्राद्ध पिंडदान किया जाए तो पितृ स्वर्ग में स्थान पा लेंगे। श्रोताओं, दशमी तिथि को गंगा जल से पितरों का तर्पण करने से वे तुरंत तृप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से गंगा जी और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन अन्नदान और जलदान से पितरों को अमृत समान शांति प्राप्त होती है। गंगा जल से श्राद्ध करने पर पितृ मोक्ष पाकर वंशजों को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ओम पितृभय स्वाधा नमः। ओम नमः शिव। भक्तों, दशमी तिथि की एक कथा हमें यही सिखाती है कि संतान का धर्म है कि हम अपने पितरों का उद्धार करें। राजा भगीरथ ने असंभव को संभव कर अपने वंश के 60,000 पितरों का उद्धार कराया। गंगा जल से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त कर मोक्ष प्रदान करेगा। इस दिन हमें श्रद्धा भाव से गंगा जी का स्मरण करना चाहिए, तर्पण और अन्नदान करना चाहिए। अतः दशमी तिथि को गंगा जल से तर्पण कर पितरों का स्मरण करना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय पितृदेव नमः अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।